इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि पाक बहरिया के जंगी बेड़े मालदीव्स पहुंच गए हैं और बांग्लादेश का नेवल वफ्द इस वक्त कराची में है। सो अ लॉट इज़ हैपनिंग। जंग का खतरा भी टला नहीं है और हमला किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान असाब की जंग इस वक्त उरूज पे है। भारतीय सेना आजकल हमारे सबर का इम्तिहान ले रही है। कभी मशकों के नाम पे हमें तैश लाने की कोशिश करती है, कभी सरहदों के इंतहाई करीब एयर और नेवल पेट्रोलिंग के जरिए हमें हमले के लिए उकसाना करना शुरू कर देती है। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को भारत की इस चाल का पता है और वो जानते हैं कि मार्का हक का दूसरा राउंड जीतने के लिए असाब की इस जंग को जीतना इंतहाई ज़रूरी है। इससे वो सबर से काम ले रहे हैं और खामोशी के साथ दुश्मन की नकल हरकत को नोट किया जा रहा है। मैंने कल आपको बताया था ना कि भारतीय सेना इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन आज इंडियन फाइटर जेट्स ने श्रीनगर से कराची तक सरहद के बिल्कुल साथ साथ एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और कल भारतीय आर्मी चीफ ने अम्बाला एयरबेस का दौरा करके वहाँ अपनी ड्रोन पावर का मुजाहरा भी किया। तो गोदी मीडिया भारतीय फौजी क़यादत की इस नकलो हरकत की दिन रात तशहीर कर रहा है और भारतीय जनता को यकीन दिला रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड किसी वक्त भी शुरू हो सकता है और इस मरतबा हमारी सेना घर में घुस कर मारेगी। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि भारत जंग शुरू होने से पहले असाब की जंग तो हार चुका है। इंडियन एयर चीफ ने कल मीडिया के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि मई में सीज़ फायर के लिए भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप की मिन्नतें की थी। सुने ज़रा इंडियन आर्मी चीफ किस जुटाई के साथ अपनी इस बुज़दिली पे भी फ़ख्र का इजहार कर रहा है। The adversary came and said, we want to stop. I think that was a very good call taken. And 3.5 days, I think about 85 hours or 84 hours, we were able to terminate a conflict. And otherwise, we don't know where we would have gone after that. So I think that is something that some they've people not, have to they've learn. not realized that. सुना आपने, ये वही हकीकत थी जो सदर ट्रंप हर दूसरे दिन दुनिया को बता रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान जंग में 7 तैयारी गिरे। यही वो जिल्लत है जिससे शैतान मोदी को खामोश रहने पर मजबूर कर रखा था और यही वो शर्मिंदगी थी जिसकी वजह से मोदी ट्रंप का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो आलमी मीडिया ने तो 9 मई को ही भारत की शिकस्त का ऐलान कर दिया था। आप अपनी स्क्रीन पे CNN की खबर का अक्स देख लें। इस खबर में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर होने से फ़ौरन बाद जिस तरह पाकिस्तान ने तबाहकुन रद्द अमल दिया, इसने भारतीय सेना को परेशान करके रख दिया। वो सोचे पड़ गए कि अब आगे क्या करें। तो ताज़ा तरीन खबर तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी के जंगी गुब्बारे से हवा निकाल दी है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से इंकशाफ किया कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर ज़ेर ज़मीन एटमी तजुर्बात कर रहा है, तब से भारत दोबारा सोच में पड़ गया कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड शुरू करे या ना करे। तो भारतीय आर्मी को तो पता है कि वो 9 मई में कोई तीर नहीं मार सकी थी, तो आज क्या होगा। लाहौर, सियालकोट, कराची फतह करने के झूठे दावे अभी तक उसका पीछा कर रहे हैं और मैं आपको इंडियन आर्मी चीफ का एतराफ़ गुनाह भी सुनवाता हूँ। सुने ज़रा ये मकार किस बेशर्मी के साथ कह रहा है कि इसे तो पता ही नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस किस्म की झूठी खबरें कहाँ से आ रही थी और कौन उनको चला रहा था। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना था ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहाँ से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते हैं। आप देखें, पूरे भारत में किसी शख्स ने अपनी आर्मी चीफ से ये नहीं पूछा कि जब तुम्हारा नेशनल मीडिया फेक न्यूज़ नशर कर रहा था तो इस वक्त तुम क्यों खामोश थे और आज 5.5 महीने बाद इस गलती का एतराफ़ करने की वजह क्या है। मैं आपको बताऊं कि भारत की अस्करी क़यादत को यकायक सच बोलने का बुखार क्यों चढ़ गया। उसकी पहली वजह तो यह है कि अब उन्हें यकीन हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी दिन इनको पूरी दुनिया के सामने नंगा करने वाले। तो अब तक सिर्फ ये कह रहे थे ना 7 तैयारे गिरे हैं, वो ये नहीं बता रहे थे कि 7 तैयारे किसके थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अब ये दावा किया कि सीज़ फायर उन्होंने कराया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि सीज़ फायर कराने के लिए उनकी मिन्नतें किसने की थी। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ भारत के साथ ट्रेड डील होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन ये फाइनल होगी आप देखें वो किस तरह भारत को जलील करेगा बंदा। भारत की अस्करी क़यादत इसलिए भी सच बोलने पर मजबूर है क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की ताकत का अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है। बांग्लादेश की नेवी का एक वफ्द कराची में पाक बहरिया के नेवल फ्लीट का मुआयना कर रहा है, जबकि पाक बहरिया के जंगी बेड़े इस वक्त मालदीव्स पहुँच गए, जहाँ वो मालदीव्स की नेवी के साथ मुश्तरका मशकों में मसरूफ़ हैं। तो ये वफूद का तबादले और मशकें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि भारत भी कोई नकल और हरकत करने से पहले उसको पता हो कि पाक बहरिया के जंगी बेड़े उसके दाएं बाजू और पीछे बिल्कुल मौजूद हैं। तो पाक बहरिया के वाइस एडमिरल राजा रबनवाज से जब साफ़ियों ने खुले समुद्र में इंडियन नेवी की सरगर्मियों के बारे में पूछा तो उन्होंने इंतहाई एतमाद से सिर्फ इतना कहा कि हम तैयार हैं। सुने ज़रा क्या कहा उन्होंने। We are prepared, we are keeping an eye and we always keep an eye what is happening around us और responding की जो हमारी readiness है वो हम ensure करते हैं at any given time. So we are monitoring what is happening. पाक बहरिया के जवान इस वक्त रेड अलर्ट हैं और दुश्मन की एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं और बड़ी बेताबी के साथ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दुश्मन कब कोई गलती करे और वो उस पर कहर बनकर टूट पड़े। मैं आपको बताऊं, जिस तरह आज भारतीय सेना ने अपनी बहरी कुव्वत और ड्रोन पावर का मुजाहरा कर रही है, बिल्कुल उसी तरह मई में ये लोग अपनी फ़िज़ाई बरतरी की डींगे मार रहे थे। भारत को याद रखना चाहिए कि मई में पाकिस्तान ने इसके राफेल्स गिराए थे। इस बार इंशाल्लाह इंडियन नेवी और ड्रोन पावर को नीज़ तो नाबूद कर दिया जाएगा। भारत को तो आज तक ये नहीं पता चल सका कि पाकिस्तान ने इसके पावर हाउस कैसे बंद किए थे, अब बैंकिंग सिस्टम को कैसे हैक किया था। उसकी नलायकी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जंग सर पे और ये लोग अब इसराइल के साथ
साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के शोबे में दफाई ताउन का मुआहदा कर रही है। अजीत डोवाल ने कल दिल्ली में इजरायली वज़ीर दफा से एक तवील मुलाकात की। आगे जो उस मुलाकात की तफसील शेयर नहीं की गई, लेकिन मैंने अपनी चुड़ैल को भेजा था दिल्ली और पता करके लाए। तो बहुत जल्द वो मोदी और नेतन्याहू की सारी प्लानिंग की सुनगुन लेकर आ जाएगी। अभी तक बहरहाल ये पता चला है कि इसराइल ने अपना एक और अस्करी वफ़द भारत भिजवाने की हामी भरी ली है। इस वक्त में शामिल इजरायली फौजी भारतीय सेना को ड्रोन उड़ाना सिखाएंगे और साइबर हमलों से बचने के तरीके समझाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसराइल मोदी की मोहब्बत में सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करेगा, क्योंकि भारतीय सेना इतनी नलायक है कि उन्हें आप जितना मर्जी टेक्नोलॉजी से लेस कर दें, निकम्मे कुछ करने के काबिल नहीं है। भारतीय सेना अगर किसी काबिल होती तो उनके तैयारे यूँ परिंदों की तरह तो ना गिर रहे होते और जंग बंदी के 5 महीने के बाद नज़रें झुकाकर शिकस्त का इतराफ़ तो ना करना पड़ता। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।